सबसे अच्छी सरकार है, पहले भी चली और अब फिर सरकार समाजवादी की आएगी तभी सुकून मिलेगा लोगों को, वरना इससे कोई निजात नहीं मिलेगी। तेजी से आई है वैसी तेजी से ही जाएगी। ठीक है, पहले जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए इन लोगों ने। मायावती भी ऐसा है कि जीतने के बाद जो है बीजेपी को समर्थन दे देती है, तो ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावों की रणनीतियां तैयार हो चुकी हैं, लेकिन उन रणनीतियों पर कितना खरा उतरते हैं कितने नहीं, ये तो जनता ही बताएगी कि उनके दिल पर राज कौन करता है। इसी बीच मैं पहुंचा हूं चौरा गांव के अंदर, जहां तकरीबन 3900 वोट बताए जाते हैं। मुस्लिम आबादी में भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वार्ड 13 में कौन नेता इनके दिलों पर राज करता है, यहाँ के लोग ही बताएंगे कि ये किसे पसंद कर रहे हैं और किसे नहीं। सबसे पहले बाबा मैं आपसे भी पूछूंगा कि जिस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है उसे देखकर क्या लगता है जिला पंचायत में कौन इंसान आपके लिए आगे आगे काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? जिला पंचायत साइकिल वाले करेंगे काम, उसे रिजवान को लड़ा रहे हैं हम तो चुनाव। पार्टी से हमारा कोई संबंध, पार्टी से ही मतलब है, आदमी से कोई संबंध नहीं है। मुलायम सिंह की पार्टी का टिकट है, उसे इस चुनाव हम लड़ा रहे हैं। मतलब वही आदमी काम करेगा और वो आदमी काम ना कर रहे। मतलब कि आप जो कह रहे हैं जिस तरीके की माहौल चुनावी चल रहा है उसे देखते हुए मतलब पार्टी से आपको कोई भी पार्टी से मतलब नहीं है? पार्टी कोई मतलब आदमी कोई भी आ जाओ, पार्टी का टिकट साइकिल से हुआ उस जिसे हम तो उसके ही साथ हैं। साइकिल के साथ हैं, वो पार्टी कोई भी हो आ जाए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ उन्हें समाजवादी से है। यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके का माहौल चुनावी चल रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस वक्त हम वार्ड 13 में खड़े हुए हैं, किसका माहौल तेजी से है? जी यहाँ हमारे यहाँ पे तो साइकिल का ही रहेगा अधिकतर तो। लेकिन इस चुनाव में देख मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि इसमें जो है किसी को भी जो है एक वो नहीं मिलता, चुनावी साइकिल हो या कोई भी हो, कोई भी पार्टी जो है अपना चुनाव चिन्ह नहीं देती है। नहीं, सपोर्ट तो होता है ना, पार्टी को सपोर्ट, पार्टी का जिसको सपोर्ट समाजवादी का आएगा तो समाजवादी पे ही अधिकतर हमारा जो है, मुस्लिमों का जो है ज़्यादातर समाजवादी पे ही होगा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, आप जैसे नौजवान लोगों को आगे होना चाहिए, आप पीछे भागते हैं, क्या रीज़न है? नहीं, रीज़न क्या है, रीज़न तो आजकल सब सरकार ने ख़त्म कर रखे हैं ना। आजकल नौजवान हो या कोई भी हो, सब बेरोजगार हैं। अब देखो जैसे तुम्हें देखने को मिल रहा है, अब फिर दोबारा से लॉकडाउन होने जा रहा है, यही चल रहा है अब। तो इसमें तो आप सहयोग करेंगे ना सरकार का? हाँ, पूरा सहयोग करेंगे सरकार का। अभी तो मास्क भी जेब में रखा हुआ है, वैसे मास्क लगाना चाहिए, मगर जब गाइडलाइंस आएगी तो ये मास्क जो यहाँ होगा नाक के ऊपर, वरना 1000 का चालान कट जाएगा। तो सब सरकार के खाते में जा रहे हैं, बड़े परेशान हो गए। पता नहीं कोरोना है भी या नहीं है, लेकिन हम तो जब से सरकार आई बड़े हालत ख़राब है लोगों की, तो इससे छुटकारा पाने के लिए और कोई उपाय नहीं है। समाजवादी ही सरकार सबसे अच्छी सरकार है, पहले भी चली और अब फिर सरकार समाजवादी की आएगी तभी सुकून मिलेगा लोगों को, वरना इससे कोई निजात नहीं मिलेगी। ये चुनाव हालांकि पार्टी लेवल पर नहीं है, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव पार्टी ही टिकट घोषित करती है, लेकिन चिन्ह नहीं देती। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि समाजवादी के अगर वोट मजबूत होता है तो विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है। क्या लगता है कि ये चुनावी जो माहौल है, इस तरीके का वोट बैंक जो जिस तरीके से बीजेपी बहुत तेज़ी से आई, तो बीजेपी का वोट घटता बढ़ता नज़र आ रहा है? देखो सर, जैसे बीजेपी तेजी से आई है वैसी तेजी से ही जाएगी। ठीक है, पहले जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए इन लोगों ने, लोगों को सताना चालू कर दिया, लोगों से बेरोजगार कर दिया लोगों को। दूसरा, पहले समाजवादी पार्टी थी, ठीक ठाक रोजगार चल रहा था, बढ़िया रोजगार चल रहा था, सभी आदमी उसको पसंद कर रहे थे। जब मोदी जी ने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े वायदे किए, तो लोग उनकी तरफ रुझान गया। अब उनकी जो कमियां हैं सारी सामने आ गई हैं, उनका यहाँ से जाना तय है। अच्छा, समाजवादी के लिए आपने बहुत तेज़ी से बोला कि समाजवादी के हम साथ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही बहुजन समाजवादी पार्टी है जिन्हें बहन जी मायावती कहा जाता है, तो उनकी तरफ रुझान क्यों कम हो रहा है आप लोगों का? एक बार उनकी सरकार भी देखी थी, उन्होंने भी सरकार ठीक चलाई, लेकिन
पक्षपात की सरकार थी उनकी। जो मुलायम सिंह की सरकार है वो पक्षपात की नहीं है, और दूसरा वो सबका ध्यान रखते हैं और पार्टी किसी को सताती नहीं है और बढ़िया पार्टी है। हम उसी को चाहते हैं, वही पार्टी दोबारा आए और अपना ठीक ठाक बढ़िया माहौल बने देश का। पक्षपात का एक सवाल निकल कर आया, ये पक्षपात जाति बिरादरी को उठाकर कह रहे हैं या फिर और कोई वजह है? जी हाँ, ये जो है ना जाति बिरादरी को देख के करते हैं। मायावती भी ऐसे है कि जीतने के बाद जो है बीजेपी को समर्थन दे देती है, तो ये नहीं होना चाहिए आदमी को। जब आदमी ऊपर है तो उसको सबको देखना चाहिए, चाहे वो छोटी जात का है या बड़ी जात का है, हिंदू है या मुसलमान है, उसको सबको बराबर से देखना चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश का मुख्यमंत्री होता है। लेकिन पक्षपात की जिस तरह से बात सामने निकल कर आई है, बीजेपी से डर क्यों है आप लोगों को? नहीं, डर नहीं है। डर किस बात का है? उससे हमें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन वो काम नहीं करती है, वादे बहुत बड़े बड़े करती है। जैसे पीछे नोटबंदी में दुनिया पब्लिक बहुत परेशान हुई, बर्बाद हुई, फिर उसके बाद में फिर ये लॉकडाउन लगा, कर तो कुछ नहीं पाई है, कुछ रोज़गार नहीं दे पा रही है, लेकिन नए से नए जो है वो निकाले जा रही है, तो इसलिए जो है ज़्यादा पब्लिक बर्बाद हो रही है, अपने वादों पे पूरी नहीं उतर रही है। बीजेपी का चेहरा इसलिए भी थोड़ा सा खराब हो रहा है क्योंकि वो अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है। यहाँ पर नौजवान साथी और भी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा जिस तरीके का माहौल चल रहा है चुनावों को लेकर। जिला पंचायत में हालांकि किसी भी पार्टी को टिकट नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव चिन्ह भी नहीं मिलता है, लेकिन पार्टी टिकट जरूर घोषित करती है। तो उसे देखते हुए क्या लगता है आपको, आपका रुझान किधर होगा नौजवान? देखो, रुझान तो आदमी का उसी तरफ होता है जिस तरफ की कामयाबी होती है आदमी तो जो रोजगारी दे, काम दे आदमी को, तभी तो। अब यहाँ पे ऐसा मान लो कि लॉकडाउन और ये नोटबंदी ने बहुत ऐसी लगाई है जैसे कि लोगों की, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो भी काम होना है, ऐसा मान लो कि मज़दूरों के ऊपर तो कोई प्रक्रिया नहीं होती है। गाँव में मज़दूर पार्टी ज़्यादा है, उसकी वजह से सभी आदमी परेशान हैं, तो आदमी क्या सोचेगा? बस यही सोच में रह जाता है कि किसे वोट दें, किसे नहीं दें। कामयाबी अगर कहीं मिले आदमी को तो अगर रोजगार आपको मिलता है तो आप किधर की तरफ आपका रुझान होगा? जो पार्टी रोजगार दे दे उसी की तरफ रुझान होना चाहिए। फिर तो ऐसा है कि मान लो जो जिसको फ़ायदा, मजदूर आदमी को जिससे फ़ायदा होगा उसी की तरफ रुझान होगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक देखिए, किसी ने बहुत अच्छा शेर लिखा था कि ज़िंदगी भर सरकारें यही भूल करती रहीं, धूल चेहरे पर थी और आईने साफ करती रही। इस तरीके का एक शेर ये मैंने जो है कि जिसने भी लिखा बड़ा अच्छे अंदाज में लिखा था। लेकिन क्या लगता है कि सभी सरकारें साफ़ सुथरी हैं? आपकी नज़र में कौन सी सरकार साफ़ सुथरी है? ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं हर आदमी में फॉल्ट है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को सुधार होना चाहिए ना, इस चीज़ का सुधार। तो आपकी नज़र में कौन सी पार्टी इतनी साफ़ सुथरी है कि जिसे आप लाना चाहेंगे दोबारा सत्ता में? देखो, फिलहाल तो अखिलेश यादव को ही सोच रहे हैं। अखिलेश यादव युवाओं की जो पकड़ है वो अखिलेश यादव ने बनाई है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो अखिलेश का चेहरा इसलिए भी निकल के आता है क्योंकि युवा की बात को समझना चाहता है। कैमरा पर्सन अनवर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।